गाइस, आज की वीडियो नो कॉन्टेक्ट जोन है। नेक्स्ट 48 आवर आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या रहने वाली है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में, दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, ये सारे मैसेजेस है आपके लिए। अगर आप इस रीडिंग में आ गए हैं तो मतलब कुछ मैसेज है, तभी आप यहाँ तक आए हैं। तो जो भी नंबर सिलेक्ट करें उसे पूरा देखें, क्योंकि कुछ इंडिकेशन है जो आपको यूनिवर्स से शेयर करना चाहता है। तो आप उन चीज़ों को अगर पूरा देखते हैं तो वो मैसेज शायद आपको मिल पाए जो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है। तो आप इसमें कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी जो भी नंबर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उस नंबर को आप देख सकते हैं डायरेक्टली उस नंबर पे जाके। ठीक है, मैं नंबर्स के जो टाइमलाइन है उनको डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर दूँगी। और तो अब हम पाइल स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने नंबर 1 सिलेक्ट किया है, तो जिन्होंने नंबर 1 सिलेक्ट किया उनके लिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ कि नेक्स्ट 48 आवर आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या रहने वाली, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में, दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है। सारी चीज़ों को हम चेक करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग। ठीक है, यहाँ पे एक फेमिनाइन एनर्जी है जो अपने फाइनेंस के ऊपर वर्क कर रही है, मेंटली फिजिकली अपने ऊपर वर्क कर रही है। ठीक है, और जो पर्सन है, मेल पर्सन, वो भी कर रहा है। ठीक है, दोनों ही अपनी ओर से दोनों ही एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी पर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर यदि आप अपने इमोशंस को अपने पर्सन के साथ शेयर करना चाहते हैं, या आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी फीलिंग्स को अपने पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ एक्सप्रेस करती हूँ, शायद वो समझे, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम, ये प्रेजेंट टाइम की एनर्जी है, तो आपको इस तरीके की हरकत बिल्कुल नहीं करनी है। आपको वेट करना है। ठीक है, आई थिंक आपको डिसीजन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। यहाँ पर जो कोई एक पर्सन है जिसके अंदर काफ़ी सारे इमोशंस है, उनकी फीलिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उस इंसान के लिए, उस पर्सन के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स ना आने की वजह से थोड़ा सा परेशान रहते हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में वो थोड़ा परेशान है और समझ नहीं आता उन्हें कि उनको लाइफ में क्या करना है, किस तरीके से करना है, कैसे करना है। मतलब उनके माइंड में इस तरीके के थॉट्स चलते। ठीक है, वो प्लानिंग कर लेते लेकिन फिर वापस उसी जगह पे आ जाते जहाँ पर वो थे। तो इस तरीके की उनकी सिचुएशन है और वो मतलब बार बार उनके साथ यही सीन होता है। ठीक है, फीलिंग्स एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, उस चीज़ का वेट भी कर रहे हैं, एक जो डिवाइन टाइम होता है उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर जो है कह सकते हैं कि वो अपनी इमोशंस को शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फीलिंग्स काफ़ी सारी है, उनको काफ़ी लव है आपके लिए, लेकिन अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पा रहे पर्सन। जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि कोई एक पर्सन है, लेकिन अभी एक जनरल रीडिंग है, तो ये ज़रूरी नहीं कि सभी से रेजोनेट हो। जितना भी मैच होता है वो सब आपके लिए है, नहीं होता है उसको लेट गो करके जाने दें। ठीक है, और आप अपने लाइफ में इस चीज़ को लेकर परेशान है कि जो सामने वाला पर्सन था वो चला गया है, अब मतलब किस तरीके का क्या होगा, शायद उस तरीके का पर्सन मिलेगा, इस तरीके के मतलब थॉट्स आते हैं आपके मन में। ठीक है, वो रिटर्न आने के चांसेस हैं। इस चीज़ की आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। अपनी जो अवेकनिंग प्रोसेस है उस पर आपको ध्यान देना है, और मतलब एक अपने आप को सरेंडर कर देना यूनिवर्स को, गॉड को, एंजल्स को, जिसको आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनको आप सरेंडर कर दो, ताकि आपकी जो इमोशंस है, जो आपकी फीलिंग्स है, सब चीज़ें उनको सरेंडर करो। अपने मन की, दिल की बात सारी उनको शेयर करो। जिन्हें आप ज़्यादा मानते हैं, जिन गॉड को मानते हैं, जिस ईश्वर को मानते हैं, आप उनसे शेयर कर दो। ठीक है, सारी चीज़ें। और सरेंडर करने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें ईजी हो जाती है, हमें ईजी पड़ती है। तो आपको भी फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम यही करना होगा, अपने आप को सरेंडर करना होगा। जो भी चीज़ें हुई है आपके साथ, उन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान ना देकर वो सरेंडर करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जब अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, और आप मतलब अपने इमोशंस को, अपने चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन की वजह से आपकी जो रिलेशनशिप में है ना, थोड़ा सा ब्रेक आ गया है। आप अपने रिलेशनशिप की वजह से अपने पर्सन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, उनसे बातचीत नहीं कर पा रहे, और जो सामने वाली पार्टी है वो इन्जॉय कर रहा है, काफ़ी थर्ड पर्सन के साथ इन्जॉय कर रहा है, आपके साथ इन्जॉयमेंट नहीं है। ठीक है,
आपके साथ एंजॉयमेंट नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी, नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, उनके माइंड पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं। तो हो सकता है कि कभी कभी आपके ऊपर बहुत गुस्सा करते हों वो, और काफ़ी गुस्सा आता है उन्हें। गुस्सा आने की वजह से भी आपको मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है उनको, मतलब सिर पे एक बहुत सारा बर्डन आ जाता है। इस वजह से वो कन्फ्यूजन में रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता। ठीक है, तो ऑल ओवर नेक्स्ट 48 आवर आपके पर्सन की करंट फीलिंग यही रहने वाली है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आप यूनिवर्स को थैंक्स लिखना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अब हम बात करते हैं जिन्होंने 2 नंबर सिलेक्ट किया। तो जिन्होंने 2 नंबर सिलेक्ट किया उनके लिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ, देखते हैं कि आपके पर्सन की जो है करंट फीलिंग क्या है, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन को बहुत ही भयंकर सोल शॉक मिला है। वो इतना परेशान है कि मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। इस तरीके की एनर्जी है, इतना परेशान है वो। ठीक है, उनकी लाइफ के जो साइकिल्स हैं वो एंड हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो परेशान है अपनी चीज़ों को लेकर। इतना मतलब डरे हुए हैं, परेशान हैं, अपनी चीज़ों में इतना सोच रहे हैं कि शायद उनको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ उन्होंने करी हुई है उस चीज़ों के लिए वो काफ़ी निराश हैं, अपसेट हैं। मे भी हो सकता है कि यहाँ पर रिलेशनशिप ब्रेक होने की वजह से भी आपके पर्सन का मूड स्विंग हो रहा है, मूड ख़राब है। आपके पर्सन बार बार ये सोच रहे हैं कि जो भी चीज़ें हुई वो बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही। वो कनेक्ट होने की भी सोच रहे हैं, आपसे मिलने का सोच रहे हैं, आपसे बातचीत करने का सोच रहे हैं। उनके माइंड में इस तरीके के थॉट्स है कि जो भी चीज़ें हो गई उसके बारे में विचार ना करके और हमें लेट गो करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। इस तरीके के उनके थॉट्स हैं। वो सोच रहे हैं कि एक बार वापस न्यू स्टार्टअप करते हैं, सभी चीज़ों को भूल करके। ठीक है, उनके मन में इस तरीके की चीज़ें चल रही, क्योंकि यूनिवर्स ने उनको इस तरीके का सोल सोक्ड मतलब पहुंचाया है ना कि अभी वो बहुत परेशान है। उनकी एनर्जी इतनी ख़राब है, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी फुल मून यहाँ से अभी गया। ठीक है, तो फुल मून पर काफ़ी सारी मैस्कुलाइन जो एनर्जी थी, जो भी सोलमेट्स हैं, जो भी अपने कनेक्शन में उनके पर्सन को सोल सोक्ड मिला है। तो इस वजह से काफ़ी मतलब परेशान है ना। और यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी वर्क करने की वजह से, अपने आप में ग्रोथ करने की वजह से उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने आप को ग्रोथ किया। तो इसलिए भी वो थोड़ा सा अच्छा एंजॉय कर रही है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही। उनकी लाइफ में जो भी चीज़ हो रही है उस चीज़ों को एंजॉय कर रही है वो। ठीक है, अपनी चीज़ों को मतलब इतना एंजॉय कर रही है कि उन्हें मतलब जो भी चीज़ हो रही है उसमें खूब इंजॉय कर रही हूँ। ओके, तो फाइनेंशियली भी मतलब अपने आप को प्रिपेयर किया है फेमिनाइन एनर्जी ने, जो ये वीडियो देख रहे हैं शायद वो। ठीक है, और मे भी हो सकता है कि अपने पर्सन के साथ वो न्यू स्टार्टअप करना चाहती हैं, न्यू शादी वगैरह का उनके मन में प्लान होगा, और वो प्लान करिए शादी के लिए कि शादी करने का विचार करिए। ठीक है, मे भी हो सकता है कि यहाँ पे सोलमेट, जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। आपके सोलमेट जो हैं वो काफ़ी आपको अच्छा रिलेशन था पहले, लेकिन अभी किसी रीजन से ख़राब हो गया, तो इस वजह से आप थोड़ा सा साइलेंट जोन में चले गए। आपके पर्सन नहीं बातचीत कर रहे, आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे मिल नहीं रहे। ठीक है, तो लेकिन जो भी ऑल ओवर रीडिंग है वो 7 to 8 मंथ के बाद आपकी रिकवरी दिख रही है। सारी चीज़ें रिकवर हो जाएगी। आपके पर्सन भी आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी बातचीत करना स्टार्ट करेंगे और आपसे कनेक्ट करेंगे। ओके, तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो यूनिवर्स को थैंक्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। पायल 2 के लिए इतना ही। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन प्रेस कर लेना। अब हम बात करते हैं जिन्होंने 3rd नंबर सिलेक्ट किया है। तो जिन्होंने 3rd नंबर सिलेक्ट किया, मैं उनके लिए कार्ड्स निकालती हूँ। देखते हैं कि आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग है वो क्या रहने वाली है। आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में, दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है। आपके पर्सन का काफ़ी मूड स्विंग होता है। यहाँ पर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। आपके पर्सन से आप काफ़ी दूर हो सकते हैं। मे भी हो सकता है कि वो आप किसी और सिटी में और वो किसी और सिटी में रहते होंगे। ठीक है, तो आपके पर्सन चले गए हैं तो इस वजह से आपका थोड़ा सा मूड स्विंग होता है, बहुत ख़राब रहता है। आपको समझ नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मतलब आप काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके हैं। और जो नेक्स्ट 48 आवर आपके पर्सन की करंट फीलिंग है वो क्या रहने वाली है वो चेक कर लेते हैं हम कार्ड्स के थ्रू। जैसा कि
आप सभी को दिख रहा है कि मतलब उनकी लाइफ में कुछ इस तरीके के बर्डन्स आ गए थे, इस तरीके की चीज़ें आ गई थी जो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उनका अपना माइंड काम कर रहा है, उनका कुछ भी उनको मतलब उनको इस तरीके की एनर्जी कि उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मतलब उनको कोई और हैंडल कर रहा है, उनको कोई और मतलब केज कर रहा है, ठीक है, उनकी एनर्जी कोई और क्लिक कर रहा है, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। तो मतलब आपके पर्सन जो है एक तरीके से बंधे हुए हैं। अभी किस चीज़ में बंधे हैं ये तो आपको भी पता होना चाहिए, लेकिन बंधे हैं वो, ठीक है। इस तरीके से बंधे हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा। मे भी हो सकता है कि आपको पता हो, आपको कुछ सिग्नल्स ऐसे दिखते हो, जैसे कि इस तरीके के सिग्नल जो आपको बार बार इंडिकेट करते हैं, बार बार आपको मैसेज मिलता है कि जैसे नंबर्स के थ्रू या फिर कोई भी वर्ड्स के थ्रू। तो आपको इस तरीके के नंबर्स बार बार दिख रहे हों अगर, तो मतलब आपको कुछ यूनिवर्स गाइड कर रहा है। तो आपको उस चीज़ को लाइटली नहीं लेना है, आपको उन चीज़ों पर ध्यान देना है और समझना है कि ये जो मैसेज है वो क्यों मिल रहा है, ठीक है। आपको आपके मतलब कोई घर का ही कोई सपोर्ट कर सकता है, या फिर आपको कोई मतलब जैसे कि टांग अड़ाना, टांग भी अड़ा सकता है और या फिर सपोर्ट भी कर सकता है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें बोल रही हूँ, लेकिन जो भी चीज़ हो रही है, अगर सपोर्ट कर रहा है, अगर आपके फेवर में है तो चीज़ें अच्छी है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि जो चीज़ें नेगेटिव है ना, उसको ख़त्म होकर उन चीज़ों को ख़त्म करके सामने वाले पर्सन के आने के चांसेस हैं। आपके पर्सन के मन में बहुत सारे विचार है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। वो सोचते हैं आपके बारे में, कंटिन्यूसली सोचते हैं उनके मन में। तो आपको वेट करना होगा। ऑल ओवर जो कार्ड्स है वो आपको, आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, और जो वेटिंग की एनर्जी है ना वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो है ना कनेक्ट मतलब डिसीजन नहीं ले पाता, उनके अंदर डिसीजन लेने की कमी है, कुछ स्टेबिलिटी नहीं है उनकी लाइफ में। उनकी लाइफ में इस तरीके की प्रॉब्लम है कि मतलब वो चीज़ों का डिसीजन ही नहीं ले पाते, उन्हें क्या करना है। मतलब हर वक्त उनका माइंड है जो रिफ्रेश होता है और पलट जाता है चीज़ों के लिए, इस तरीके की एनर्जी उनकी, ठीक है। लेकिन जो भी है ऑल ओवर, अगर उन्होंने डिसीजन ले लिया तो आपके पर्सन के आने के चांसेस हैं, और अगर नहीं ले पाए तो, ठीक है, क्लेरिफाई कर लेते हैं हम कार्ड्स कि अगर नहीं ले पाए तो क्या करेंगे। अगर डिसीजन ले लिया है तो वो आएंगे, लेकिन अगर नहीं लिया है तो क्या करना होगा, ठीक है। नहीं लिया है तो मतलब कुछ यूनिवर्स का, गॉड का ऐसा साइन सिग्नल उन्हें मिलेगा तो वो आएंगे, ठीक है। लेकिन आएंगे आपके पर्सन, नाइस है ना। आपके पर्सन को या फिर आपको, दोनों में से किसी एक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता होगा, उनका नेचर बहुत एग्रेसिव नेचर होगा, अब्यूज लैंग्वेज का यूज करते होंगे वो। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, ओके। जो कार्ड्स ऑल ओवर जो कार्ड्स को लेकर जो मैं बताना चाहूँगी कि इस रिलेशनशिप को लेकर यूनिवर्स और गॉड का पूरा सपोर्ट है। तो आप भी अपनी चीज़ों पर काम करते रहो, जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इनर वर्क, इन चीज़ों को तो हर पर्सन को करना चाहिए, और अपनी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सेल्फ लव करना चाहिए, सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों को आप करते रहिए। और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो यूनिवर्स को थैंक्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।